हेलो दोस्तों, यदि बिहार बोर्ड क्लास 10th में कर रहे हैं तो और एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह गणित का MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लाया है जो कि आपके लिए आराम साबित होने वाला है। और इस चैनल पर पहली बार आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल से जुड़कर आप लोग 400 पार अंक ला सकते हैं। और पहला क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A होता है। तो एक्स स्क्वायर A हो जाएगा और एक्स B और 4 C हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर होता है अल्फा माइनस B/A। तो माइनस का माइनस हो जाएगा और यह माइनस है तो -1/1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आंसर हो जाएगा। तो क्या है आंसर दिया गया ऑप्शन C में दिया गया है ऑप्शन 1, ऑप्शन C हो जाएगा। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो द्विघात बहुपद ये दिया है स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा ऑप्शन A। यदि बहुपद Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। तो C का मान होगा दिया है 5 और A का मान दिया गया है 1। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ दिया गया है? ऑप्शन A में दिया गया है +5। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल C/A हो जाएगा। तो ऑप्शन C/A तो 1/4, तो 1/4 दिया गया ऑप्शन C में, ऑप्शन C आंसर हो जाएगा। दो रेखीय समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब रेखिक समीकरण का युग्म होगा। तो रेखिक समीकरण युग्म होगा प्रतिच्छेदी हो तो हमेशा एक हल होगा। तो ऑप्शन B हो जाएगा। दो रेखीय समीकरणों के आलेख समानांतर रेखा है तब रेखिक समीकरण का युग्म होगा। तो समानांतर रेखा है तो इसमें कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन A हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति अगर D निकालना होगा तो D बराबर सूत्र होता है B² माइनस 4AC। तो B का मान हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 4A। तो A का मान 1 दिया गया है और माइनस C का मान -1 दिया गया है तो -1। तो ये 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा 4, तो 5 आंसर हो जाएगा। तो क्या दिया गया है? D से बड़ा 5 है तो यह वास्तविक और असमान हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण नहीं होता है वो x का मान रूट में नहीं होना चाहिए और न ही बटा में होना चाहिए। तो कहाँ ये दोनों में से कौन दिया गया है? तो बटा में से दिया गया है तो ऑप्शन C हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विभेदक निम्नलिखित में से कौन होगा? तो विभेदक मतलब D निकालेंगे। तो D बराबर सूत्र बताया है ऊपर B² माइनस 4AC हो जाएगा। तो B का मान दिया गया है -5s² माइनस 4, A का मान है 1 और C का मान है 4। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, माइनस को 2 बार गुना होगा तो प्लस में जाएगा और -16। तो 16 में से 9 गया, सॉरी 25 में से 16 गया तो 9 हो जाएगा आंसर। तो 9 आंसर ऑप्शन C में दिया गया है।
किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो x का निर्देशांक कहलाता है, और x से दूरी y का निर्देशांक कहलाता है। बिंदु -8,6 की चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश आप लोग समझते होंगे, इस प्रथम पाद में होता है प्लस प्लस, द्वितीय पाद में होता है माइनस और प्लस, तृतीय पाद में होता है माइनस माइनस, और चौथा पाद में होता है चौथा पाद में क्या होता है, प्लस माइनस। तो माइनस प्लस द्वितीय पाद में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय में हो जाएगा। और 11 क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु -4 × 3 की स्थिति किस पाद में स्थित हो, किस पाद में स्थित है, तो यह भी द्वितीय पाद में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाता है, x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y का निर्देशांक, तो y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो 3/5 को तो कोस थीटा का मान होगा, तो कोस थीटा का मान हो जाएगा, तो साइन होता है लंब बटा कर, तो ये हो जाएगा लंब, थीटा है तो लंब हो जाएगा तो 3 और कर्ण हो जाएगा 5, तो कोस थीटा का मान होता है कोस आधार बटा कर्ण। तो आधार निकालेंगे, तो आधार निकालने के लिए क्या करना होगा, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 25 - 9, तो 25 में से 9 गया तो रूट में 16 आया, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो आधार हो गया 4। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो कहाँ दिया है 4/5, ऑप्शन ए में दिया गया है 4/5। 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 टेन स्क्वायर थीटा का बराबर होगा, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। 2 साइन 38 डिग्री बटा कोस 52 डिग्री का मान होगा, तो इसके बदलेंगे, कोनो एक बदल देंगे, तो 2 साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 2 साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री बटा कोस 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री है, तो यह पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कोस 52 डिग्री बटा कोस 52 डिग्री, तो कोस 52 डिग्री कट गया, तो बच गया 2, तो ये ऑप्शन 2 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 2, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा, तो टेन थीटा बराबर 3 दिया है, 3 का मान क्या होता है, टेन थीटा 60 डिग्री का मान होता है, तो 10 से 10 कट गया, तो थीटा बराबर 60 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन 60 हो जाएगा, ऑप्शन डी है। यदि AP का प्रथम पद A और पदनांतर D हो तो nवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होता है, nवा पद, तो अर्थात an बराबर क्या होता है, A प्लस इंटू n-1 इंटू D, तो ये कहाँ दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो उसके प्रथम n पदों का योगफल हो जाएगा, योगफल का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा, इंटू D, तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। AP 5, 7, 9 और 11 के
सातवां पद का मान होगा। सातवां पद निकालने के लिए ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 5 और डी बराबर इसके निकालेंगे तो 7 में से 5 के तो 2, तो डी का मान हो जाएगा 2। तो सातवां पद बराबर हो जाएगा 7 बराबर ए प्लस 6d। ये घटा देंगे तो ए का मान हो जाएगा 5 प्लस 6, डी का मान हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 5 6 6 दूनी 12, तो 12 प्लस 17, 17 आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 17 आंसर। एपी 21 18 और 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा तो ऑप्शन से बना लेंगे। तो 7 में तो नहीं होगा शून्य, 7 से 0 नहीं आएगा। 8वां रख कर देखते हैं तो ए 8 बराबर हो जाएगा ए प्लस 7 डी। तो ए का मान हो जाएगा 21 प्लस 7 और डी निकालने के लिए 18 में से 21 घटाएंगे ए, तो 18 माइनस 21 तो -3 आ जाएगा, गुणे -3 तो 21 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 21 तो घट जाएगा तो 0 आ जाएगा आंसर। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।